नमस्कार बाल दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 15 खरगोश और हाथी, उसके आज हम अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। उनके सही सही उत्तर आपको देंगे। तो बाल दोस्तों, सबसे पहले खरगोश यानी कि ससलू और हाथी यानी कि हाथी। हालांकि वह चित्रकथा है कि चित्रों के माध्यम से जो कहानी है, वार्ता है, वो हमें चित्रकथा के माध्यम से बताई गई है। तो बाल दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहे ताकि आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाए। तो बाल दोस्तों, हमें कक्षा 5 की हिंदी सत्र नंबर द्वितीय में पृष्ठ क्रमांक यानी कि पेज नंबर 100 हमें खुली रखनी है। उस पर प्यारी सी चित्रकथा है, वो एक बार हमें पढ़ लेनी है। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 103 पर अभ्यास लिखा हुआ है, तो उसकी आज हम चर्चा करेंगे। उसके सही सही उत्तर आपको देंगे। तो देखिए, अभ्यास है। इस कहानी में 3 चित्र दिए गए हैं, हर एक के संदर्भ में वर्णन लिखिए। तो बाल दोस्तों, कुल मिला के आप देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 100 पर है चित्र, 101 पर और 102 पर, तीनों की तीनों चित्र है। तो यहाँ क्या कहा है, इस कहानी में 3 चित्र दिए गए, हर एक के संदर्भ में वर्णन करना है। तो हमें ठीक तरह से ये चित्र देख लेना है। देखिए, सबसे पहले चित्र में बहुत सारे खरगोश है। दूसरे चित्र में देखिए 3 खरगोश दिखाई देते हैं, 1 हाथी दिखाई देते हैं। चौथे चित्र में भी 3 हाथी है, 3 खरगोश है। पानी पीने के लिए तालाब पर आए, ऐसा हमें चित्र में प्रतीत होता है। अब हमें बाल दोस्तों क्या करना है, तीनों के तीनों चित्र के बारे में थोड़ा बहुत हमें लिखना है। तो पहला चित्र है, देखिए इसमें हमारी पाठ्य पुस्तक में 100 पृष्ठ पर है चित्र 1। इस चित्र में 8 खरगोश दिखाई दे रहे हैं। वे इधर उधर भाग रहे हैं। कोई खरगोश बैठा है, कोई खरगोश सोया हुआ है, तो कोई खड़ा है। कुछ खरगोश आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चित्र नंबर 2 में इस चित्र में 3 खरगोश और 1 हाथी दिखाई दे रहे हैं। खरगोश ने आगे पैरों को उठा रखे हैं, हाथी ने अपनी सूंड उठा रखी है। खरगोश हाथियों की शरारत के बारे में विनती कर रहे हैं। जमीन पर छोटी घास और आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं। और आखिर में तीसरा चित्र है। चित्र में 3 हाथी हैं, उनके सामने 3 खरगोश बैठे हैं। खरगोश की विनती हाथियों ने मान ली है। हाथियों ने अपनी भूल मानकर खरगोशों से माफ़ी मांग ली है। सरोवर में चंद्र का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। तो ये तीनों के बारे में हमने चर्चा कर दी। अब पृष्ठ क्रमांक 103 हिंदी पर देखिए, प्रश्न नंबर 2, मुहावरों के वाक्य में प्रयोग के बारे में सही विकल्प चुनकर लिखना है हमें, ठीक है। तो उसमें कुल मिला के पहला है फूला न समाना यानी कि अत्यंत खुश होना। तो ये कौन सी पंक्ति कौन से वाक्य में सही बैठता है? जो भी सही हो उसमें हमें जो आगे बॉक्स दिया हुआ है हमारी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 103 पर, उसमें हमें भर देना है। तो उसका जो फूला न समाना यानी कि अत्यंत खुश होना, तो उसका उत्तर आएगा ख। मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई, इसलिए वह फूली न समाई यानी कि आनंदित हो गई, खुश हो गई। तो उनका जवाब आएगा ख। तो हमें बॉक्स जो पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है उसमें ख भर देना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, ऊंचे चढ़ना यानी कि प्रगति करना। तो उनका सही जवाब आएगा क। दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है, तो हमें क लगा देना। और आखिर में अभिवादन करना यानी कि सत्कार करना, उसमें भी क आएगा। आयुष ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया, इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। तो ये तीनों के तीनों बाल दोस्तों में क्या करना है, हमारी पाठ्य पुस्तक में भी भर देना है जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें। उसके बाद तीसरा देखिए आप, चित्र को देखकर कहानी कहो। तो बाल दोस्तों, ठीक तरह से हमारी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 104 पर 4 चित्र दिए हुए हैं, उसको हमें ठीक तरह से देखना है। उसके बाद काव्य हमें, और उसके बाद हमें कहानी लिखनी है, यानी कि उसमें थोड़ा बहुत हमें जोड़ के लिख देना है। देखिए, पहले चित्र में कछुआ और खरगोश के बीच स्पर्धा हुई कि सबसे पहले कौन आएगा। खरगोश तेज दौड़ रहा है।
तीसरे चित्र में खरगोश सो गया। उसने सोचा कि अब तो वो बहुत धीरे धीरे चाल से वो चलेंगे, बहुत देरी लगेगी। तो उन्होंने सोचा कि कुछ घंटे तक मैं आराम कर लेता हूँ। और चौथे चित्र में देखिए कि कछुआ अपनी धीरे चाल से भी जब वह सो रहा था तब आगे निकल गया और जीत जाता है। अब हमें उसके आधार पर कहानी का निर्माण करना है। तो मैंने यहाँ लिखी कहानी, उनका सबसे पहले शीर्षक दे दिया, घमंडी खरगोश। एक जंगल था, उसमें एक खरगोश रहता था। उसे अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड था। उसी जंगल के तालाब में एक कछुआ भी रहता था। खरगोश उसकी धीमी चाल पर हंसता था। एक बार उसने कछुए के साथ दौड़ने की शर्त लगाई। दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने कछुए को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया। आगे जाकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है। उसने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम कर लूं। एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई और वह सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। वह खरगोश को सोया हुआ देखकर चुपचाप आगे निकल गया। खरगोश ने जाकर देखा कि कछुआ लक्ष्य नजदीक पहुंच गया है। वह तेजी से भागने लगा, परंतु कछुए से आगे निकल न सका। इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया और खरगोश हार गया। तो इस कहानी से बाल दोस्तों हमें सीख मिलती है कि घमंड परिणाम बुरा होता है। कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ऐसा बोध हमें इस कहानी के माध्यम से मिलता है। उसके बाद देखिए नीचे है पृष्ठ क्रमांक 104 पर, इस कहानी के नीचे है लिखा हुआ, इस कहानी के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाकर लिखो। तो ये जो खरगोश और कछुए की जो कहानी मैंने बताई उसके बारे में अपने दोस्तों के लिए प्रश्न पूछने के लिए थोड़ा प्रश्न बनाने हैं हमें। तो मैंने बनाई यहाँ, इस कहानी में किन प्राणियों का उल्लेख हुआ है। दूसरा, खरगोश को किस बात का घमंड था। तीसरा, कछुआ कैसे चलता था। चौथा, खरगोश ने कछुए के साथ क्या शर्त लगाई। पांचवा, खरगोश ने कछुए से आगे जाकर क्या किया। छठा, अंत में शर्त कौन जीता। सातवां, इस कहानी से क्या सीख मिलती है। तो ये बाल दोस्तों हम अपने दोस्तों को प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 105, पेज नंबर 105 पर स्वाध्याय लिखा हुआ है। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, खरगोशों के बिल कहाँ थे। खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। खरगोशों का सरदार क्या बोला। उत्तर, खरगोशों का सरदार बोला कि हम चांद के भांजे हैं। मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं, वे आपसे नाराज हैं। तीसरा प्रश्न, पूर्णमासी का चांद कैसा होता है। पूर्णमासी का चांद गोल होता है। चौथो, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है। तालाब में चांद दिखाई दे रहा है, वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा है। पांचवा, चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है। हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफी मांग रहा है। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 105 पर मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, यानी कि गुजराती भाषा में अनुवाद करना है, हिंदी को गुजराती करना है। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। गुजराती, सरोवરના किनारे તેની જમીન હતી। हम चांद के भांजे हैं, हमें चंद्रना भाणे છીએ। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। हाथीओना टोळाમાં કેટલાક તોફાની હાથી હતા। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। ससलाना आगेवाने एक उपाय विचार्यो। उसके बाद है पृष्ठ क्रमांक 105 पर आखिर में नीचे है, संदर्भ पुस्तक पढ़कर पता कीजिए और लिखिए कि पूर्णमासी कब होती है और अमावस्या कब। तो उसके बारे में हमें लिखना है बाल दोस्तों। उत्तर, प्रत्येक भारतीय महीने के शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णमासी और कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या होती है। शुक्ल यानी कि अजवाड़ियों, कृष्ण यानी कि अंधारियों। चंद्र जब पृथ्वी की छाया में आता है तब हमें चंद्र दिखाई नहीं देता। उस रात अमावस्या होती है, जबकि चंद्र पृथ्वी की छाया से बाहर निकलकर पूर्ण रूप से थाली जैसे गोल दिखाई देता है, उस रात को पूर्णिमा होती है। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने बाल दोस्तों को भी इस वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सुरेश साहब नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए
गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्व अध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूँ। तो कृपया करके ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।